हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी तक। फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में हम लोग रेलवे एएलपी टेक्नीशियन के लिए साइंस को कवर करेंगे। जैसा कि फ्रेंड्स इसके पहले कुछ क्लास ऑलरेडी आपका प्रोवाइड किया जा चुका है। अगर आप नए छात्र हैं तो प्लेलिस्ट जाकर के आप सारे क्लास को अटेम्प्ट लेंगे। सिस्टमेटिक तरीका से मैंने सारे क्लास में नंबरिंग कर दिया हुआ है और साइंस को हम लोग बिल्कुल जो है सेशन बाय सेशन कवर कर रहे हैं, जिससे आपको किसी भी तरह का प्रॉब्लम आपको नहीं होने चाहिए। इसके अलावा अगर देखेंगे तो साइंस आपके 40 क्वेश्चन आपका पूछा जाना है, जो काफ़ी अच्छा खासा वेटेज होने के कारण से लगातार हम लोग इस पर प्रहार कर रहे हैं और जितनी भी आपके नोट्स है ये लगातार आपको क्लियर कराए जाने का प्रयास किया जा रहा है। तो आप सभी लोग डेली बेसिस पर सारे क्लास को लगाएंगे। वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक डाला गया है, तो टेलीग्राम को भी ज्वाइन करें। वहां पर कंप्लीटली आपको रिवीजन पीडीएफ आंसर हाईलाइट करके दिया जाता है ताकि आप प्रॉपर तरीका से रिवीजन कर पाए। ये जितने भी आपका आंसर है इन सभी में आपको टिक मार के मिलता है ताकि आप प्रॉपर तरीका से इसको रिवीजन कर पाए, किसी भी तरह का आपको ज्यादातर प्रॉब्लम के सामना नहीं करना पड़े। तो आइए फ्रेंड्स, आज के इस क्लास को हम लोग कंटिन्यू करते हैं, लगातार बने रहेंगे और सिस्टमेटिक तरीका से सारे क्लास को लगाएंगे। आइए फटाफट हम लोग क्लास को कंटिन्यू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि भार का एसआई मात्रक क्या है। जैसा कि आप सभी लोग देख पाएंगे आरआरबी जेई का पूछा हुआ है, एएलपी टेक्नीशियन का पूछा हुआ है। साइंस का ज़्यादा वेटेज मैं आपको बार बार रिकमेंड करता हूँ, साइंस का वेटेज ज़्यादा है। रेलवे में ओवरऑल जितने भी आपका साइंस पूछा गया है इसको आप कवर कर लीजिए। अगर आप प्रीवियस ईयर पर अगर कमांडिंग कर लेते हैं अच्छे तरीका से, आप यकीनन मानिए कि रेलवे की जो आप एएलपी टेक्नीशियन या फिर जो भी आप एग्जाम देने वाले हैं इसमें आप बेहतर निश्चित रूप से आप करेंगे। तो देखिए प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि भार का एसआई मात्रक क्या है, ये आपको पर पूछा है। हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा न्यूटन, बी आपका करेक्ट हो जाएगा। एक न्यूटन को फ्रेंड्स हम लोग लिखते हैं केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये भी चीज़ें यहाँ से आपको याद रखना है। किलोग्राम की अगर बात करेंगे तो ये आपका द्रव्यमान का एसआई मात्रक है। ग्राम की अगर बात करेंगे तो इसी का सीजीएस मात्रक है। डायन की अगर बात करेंगे तो ये भी आपका क्या है, तो आपका जो बल है यानी न्यूटन, उसी का आपका सीजीएस मात्रक आपका होता है डायन। तो ये सभी पॉइंट आपको यहाँ से याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट का जा रहा है कि संवेग की एसआई इकाई क्या है। संवेग का एसआई मात्रक होता है केजी मीटर पर सेकेंड। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। अगर आपको फॉर्मूला पूछा जाता है क्या होता है, तो पी बराबर आपका एमबी होता है। यानी संवेग क्या है, तो ये आपके द्रव्यमान और वेग के गुणनफल जो होता है ये आपके संवेग के इक्वल होता है। तो बी आपका यहाँ से सही हो जाएगा। इसके अलावा कुछ आपका यूनिट दिया गया है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये आपको याद रखना है। ये जो आपका होता है ये आपका बल का एसआई मात्रक होता है। क्या होता है, बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। न्यूटन को हम लोग केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट करते हैं। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट हमारा कुछ इस प्रकार से है, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है, ये आपको पर पूछा है। ये जो क्वेश्चन पेपर आप देख पा रहे हैं ये खान जीएस रिसर्च सेंटर का अपडेटेड आपका है, तो आप सभी लोग इसको अच्छे तरीके से लगाएंगे। कहा जा रहा है कि विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है, तो साथियों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कूलम्ब। बी अगर आपने दिया है तो बिल्कुल यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट का जा रहा है, प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से किसकी इकाई है। प्रकाश वर्ष दोस्तों आपकी दूरी की सबसे बड़ी इकाई अगर बात करेंगे ये आपका पारसेक होता है। क्या होता है, आपका पारसेक होता है। जबकि बात करेंगे दो खगोलीय पिंडों के बीच की दूरी जो मापा जाता है या प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई जो दूरी होता है इसे कहा जाता है प्रकाश वर्ष। तो ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। एक प्रकाश वर्ष बराबर बात करेंगे अगर एक लाइट ईयर बराबर कितना होता है, तो 9.46 इंटू 10 टू दी पावर ये आपका 15 मीटर के बराबर होता है। तो रिवीजन भी साथ ही साथ आपको करते चलना है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे, प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है। प्रतिरोध का एसआई इकाई होता है आपका मीट ओम। ध्यान रखेंगे क्या होता है, ओम होता है। जबकि प्रतिरोधकता की अगर दोस्तों बात करी जाए तो ये आपका ओम मीटर होता है। तो यहाँ पर देखिए हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। कूलम्ब की अगर बात करेंगे ये विद्युत आवेश का एसआई मात्रक कूलम्ब होता है। जूल की अगर दोस्तों बात करेंगे तो यह कार्य का एसआई मात्रक, या फिर बात करें ऊर्जा का एसआई मात्रक तो आपका जूल होता है। न्यूटन आपका बल का एसआई मात्रक होता है। तो इतने पॉइंट यहाँ से याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट का जा रहा है, एसआई प्रणाली में प्रतिबल की माप इकाई क्या है। प्रतिबल की दोस्तों अगर बात करेंगे तो ये आपका पास्कल होता है। ध्यान रखेंगे ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमें लगाना है। तो देखिए पूछा है कि प्रतिबल का एसआई मात्रक क्या है। चलिए बताइए आप लोग, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। प्रतिबल की अगर दोस्तों बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, क्योंकि जो पास्कल होता है इसी को लिखा जाता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो क्वेश्चन आपको फंसाने के लिए कई तरीका से आपका पूछा जाता है और ये सभी क्वेश्चन आपके पूछा हुआ है, तो ध्यान रखेंगे। और देखिए जो ग्रुप डी का भी रिसेंटली आपका एग्जाम कंडक्ट हुआ है, आप कोशिश करिए कि जो ग्रुप डी का 2023 में आपका एग्जाम कंडक्ट हुआ है 22-23 में, ठीक है, तो आप इसको लगाने का प्रयास करिए। ठीक है, यहाँ से क्या होगा कि आप जितनी भी आप साइंस को कवर करेंगे ये आपके टेक्नीशियन एएलपी के एग्जाम के लिए बेहद ही आपके महत्वपूर्ण आपके होने वाला है। तो आप सभी लोग इसको अवश्य लगाइए। एसआई प्रणाली में प्रतिबल की माप इकाई क्या है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है। तो विद्युत धारा के एसआई मात्रक आपका एम्पियर। ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा।
चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्न को मिलान करें। पहला स्टेटमेंट हमारा दिया गया है चुंबकीय फ्लक्स घनत्व यानी मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की अगर बात करी जाए तो यहाँ पर देखिए आपका बताइए राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो ये फ्रेंड्स आपका चला जाएगा टेस्ला। इसके बाद अगर बात करेंगे स्वप्रेरण का तो ये आपका यहाँ पर चला जाएगा वेबर के साथ, और चुंबकीय फलक की अगर बात करेंगे तो ये आपका हेनरी के साथ। तो आपका सही आंसर होगा 1, 2 और आपका 3 होगा। लेकिन यहाँ पर देखिए थोड़ा सा हम लोगों ने एरर किया हुआ है। देखिए चुंबकीय फ्लक्स जो घनत्व है इसका ऐसा मात्रक आपका टेस्ला होता है। इसके बाद अगर दोस्तों बात करेंगे हम लोग स्वप्रेरण जिसे हम लोग कहते हैं सेल्फ इंडक्शन कहते हैं, तो ये आपका चला जाएगा हेनरी के साथ। और यहाँ पर देखिए आपको मैग्नेटिक फ्लक्स यानी चुंबकीय फ्लक्स की बात करेंगे ये आपका चला जाएगा वेबर के साथ। तो इस प्रकार से हमारा सही आंसर यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसकी कोई इकाई नहीं होता है। देखिए घनत्व का एसआई मात्रक क्या होता है भाई, तो ये आपका होता है kg/मीटर आपका क्यू, ध्यान रखेंगे। विस्थापन की अगर बात करी जाए दोस्तों तो ये आपका होता है मीटर, जिसे एस से डिस्प्लेसमेंट को डिनोट किया जाता है। दाब की अगर बात करेंगे तो ये आपका पास्कल होता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा सापेक्षिक घनत्व, क्योंकि रेशियो के फॉर्मेट में होता है और इसका यूनिट कट जाता है, तो ध्यान रखेंगे। चलिए फटाफट हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट का जा रहे कि निम्न में से डैश आदिश राशि नहीं है जिसमें परिमाण और दिशा दोनों होगा, वो आपका सदिश राशि होगा। यहाँ पर देखिए आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन आपका यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जब आपको कोई ये कहता है बल लगाएं तो आप निश्चित रूप से ये सवाल करते हैं कि बल किस डायरेक्शन में लगाना है, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका सी हो जाएगा, क्योंकि इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शंस आपके दोनों होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एम्पियर सेकंड किसकी इकाई है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एम्पियर सेकंड किसकी इकाई है, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा आवेश का। अगर आपने यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए को हिट किया है तो बिल्कुल आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। शक्ति की अगर दोस्तों बात करेंगे पावर, तो इसका ऐसा मात्रक आपका वाट होता है। ऊर्जा की अगर बात करेंगे तो ये आपका जूल होता है, और वोल्टेज की अगर बात करेंगे तो ये आपका विभवांतर का ऐसा ही मात्रक होता है। तो ये सभी पॉइंट आपको यहाँ से याद रखने हैं। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके क्वेश्चन को डिस्कशन करिए, एनालिसिस करिए, निश्चित रूप से आपको इंप्रूवमेंट आपको दिखेगा। अगला क्वेश्चन है कि गैलन सामान्यतः डैश इस्तेमाल किया जाता है। देखिए गैलन एक प्रकार का जो है आयतन का आपका यूनिट होता है, और इसमें अगर देखेंगे तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा आयतन की माप के रूप में जो है आपका गैलन का प्रयोग किया जाता है। तो सी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कहा जा रहा है कि अनौपचारिक रूप से खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए लंबाई की कौन सी इकाई का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका सी, इसे हम लोग कहते हैं प्रकाश वर्ष। अभी मैंने आपको तुरंत रिपीट कराया है कि 1 लाइट ईयर यानी प्रकाश वर्ष बराबर क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखेंगे 9.46 × 10⁻15 मीटर के आपका इक्वल होता है। तो ये सभी पॉइंट आपको यहाँ से याद रखने हैं। चलिए अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि दबाव की एसआई इकाई क्या है, ये आपको पर पूछा जा रहा है। चलिए आंसर लगाएंगे आप लोग, राइट आंसर क्या होगा। दबाव की एसआई इकाई की अगर दोस्तों बात करेंगे तो ये आपका यहाँ पर होता है पास्कल। आंसर बताइए आप लोग, राइट आंसर आपका क्या होगा। तो देखिए पास्कल को हम लोग क्या लिखते हैं, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अभी जस्ट मैंने आपको कवर भी कराया हुआ है, तो मुझे नहीं लगता कि आपको कन्फ्यूजन होना चाहिए। तो बी आपका यहाँ पर बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दाब का एसआई मात्रक क्या है, तो इसका भी देखिए आपका पास्कल हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका सही आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार से है, डैश पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी की लंबाई है। फ्रेंड्स याद रखेंगे पृथ्वी से लेकर के सूर्य तक अनुमानित दूरी की लंबाई को हम लोग कहते हैं एस्ट्रोनॉमिकल। तो यहाँ पर अगर आपने बी दिया है तो बिल्कुल आपका सही हो जाएगा, ठीक है। लाइट ईयर्स आपको पता ही है, जस्ट मैंने आपको रिवील कराया है। केल्विन जो आपका है ये ताप का एसआई मात्रक है। जूल की अगर बात करेंगे तो ये ऊर्जा या कार्य का एसआई मात्रक आपका जूल होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कहा जा रहा है कि बल यानी फोर्स की एसआई इकाई क्या है। फोर्स यानी कि बल का एसआई मात्रक क्या है, तो न्यूटन है। इसी न्यूटन को हम लोग लिख सकते हैं kg/s²। तो ध्यान रखेंगे ऑप्शन की अगर बात करेंगे तो बी आपका करेक्ट हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन को कितने तरीका से आपके एग्जाम में रिपीट किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा और उसकी एसआई इकाई सही रूप से सुमेलित नहीं दिया गया है। दोस्तों फ्रीक्वेंसी की अगर बात करी जाए तो आपका सही आंसर ए दिया गया है। अगला अगर देखेंगे तो मैग्नेटिक फ्लक्स का आपका टेस्ला दिया गया है। देखिए यहाँ पर आपको दिया गया है प्रेशर, क्या कहा जा रहा है, यहाँ पर आपका प्रेशर दिया गया है। देखिए प्रेशर की अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो ये आपका पास्कल दिया गया है। इलेक्ट्रिक कंडक्शन की बात करेंगे तो सीमेंस दिया गया। यहाँ पर देखिए जो आपका गलत है ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। मैग्नेटिक फ्लक्स का दिया गया है टेस्ला, जबकि फ्रेंड्स यहाँ पर इसका क्या होना चाहिए था, आपका वेबर होना चाहिए था। इस कारण से हमारा यहाँ पर ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विस्थापन की एसआई इकाई डैश है। चलिए बताइए आप लोग, राइट आंसर क्या हो जाएगा। विस्थापन की एसआई इकाई क्या है, तो ये आपका मीटर है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर आपका ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से हमारा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है विभवांतर की एसआई इकाई डैश है। बताएंगे आप लोग, राइट आंसर क्या हो जाएगा। विभवांतर का एसआई मात्रक क्या है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वोल्ट।
तो सी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है शक्ति की अंतर्राष्ट्रीय एसआई इकाई क्या है। दोस्तों यहाँ से कई बार क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है, ग्रुप डी, आरआरबी, एलपी, एलपी टेक्नीशियन, आरआरबी, जे, ग्रुप डी। तो इसलिए मैंने आपको पहले भी सजेस्ट किया था, रेलवे में अगर आप पेपर होने वाले हैं तो जितना भी आपका प्रीवियस ईयर पूछा गया है इसको आधार मानिए, आप यकीनन मानिए कि बेहतर आपका परफॉर्मेंस रहेगा। खास करके अगर साइंस में देखा जाए तो रेलवे में सबसे ज़्यादा आपका वेटेज होता है। इसके अलावा अगर आप फुल टेस्ट को कवर करना चाहते हैं या जितनी भी अभी आपका लेटेस्ट में आपका नोट्स अभी आपका प्रिपेयर हुआ है, अगर आप बेहतर तरीका से आप तैयारी करना चाहते हैं तो पैड ग्रुप आपके चलाए जा रहे हैं। जो भी छात्र इसके अंतर्गत ऐड होना चाहते हैं इस नंबर को नोट डाउन करके फटाफट कॉल या जो है आप SMS करके आप इंक्वायरी ले सकते हैं। सारा कुछ आपको बता दिया जाएगा कैसे इसके अंतर्गत आपको ऐड होना है, जिसके लिए आपको 99 आपको पेमेंट करके आपको ऐड होना है। तो इस नंबर पे कॉल या SMS करके आप इंक्वायरी ले सकते हैं, सारा कुछ आपको बता दिया जाएगा। तो फटाफट नंबर को नोट डाउन करेंगे, कॉल या SMS करके आप सभी लोग इंक्वायरी लेंगे। इसमें बेहतर तरीका से सारा नोट्स आपको अवेलेबल कराए जा रहे हैं। इसके अलावा डेली बेसिस पर आपको टेस्ट लगाना है और खुद को देखना है कितना आपने इंप्रूवमेंट किया। बाकी ओवरऑल आपको सभी तरह के ऑफलाइन ऑनलाइन का आपको नोट्स भी प्रोवाइड किया जा रहा है और सभी में आपको आंसर हाईलाइट करके भी मिलेगा और ऐसे भी नॉर्मल PDF मिलेगा, चाहो तो आप इसको निकलवा भी सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपका चलाए जा रहे हैं। तो जो भी छात्र ऐड होना चाहते हैं कॉल या SMS करके इंक्वायरी लेंगे। अगला क्वेश्चन है कि शक्ति की अंतर्राष्ट्रीय एसआई इकाई क्या है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। देखिए अगर बात करेंगे शक्ति का अंतर्राष्ट्रीय एसआई इकाई क्या है तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वाट। क्या हो जाएगा आपका, तो वाट हो जाएगा। यहाँ पर अगर आपने ऑप्शन ए दिया है तो बिल्कुल आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगर दोस्तों शक्ति यानी P की बात करेंगे तो इसका फॉर्मूला होता है W/T। तो कहीं कहीं पर वाट की जगह पर आपको जूल पर आपको सेकंड भी दिया रहता है, क्योंकि कार्य कैसा है मात्रक जूल और समय का आपका यहाँ पर सेकंड हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं। कहा जा रहा है कि जी के मान एसआई इकाई में वही है जो डैश की है। देखिए जी जो हमारा होता है इसका वैल्यू होता है आपका 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जबकि एक्सेलरेशन की अगर बात करी जाए, एक्सेलरेशन जो होता है ये भी आपका होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो देखिए मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो होता है ये आपका एक्सेलरेशन यानी त्वरण का भी एसआई मात्रक होता है और जी का भी जो यूनिट होता है ये आपका मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। तो इस प्रकार से अगर देखेंगे तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर त्वरण, यानी त्वरण का जो यूनिट है वही आपका किसका है, तो आपका जो है जी का है, यानी जो हमारा गुरुत्व बल है इसका है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किन भौतिक मात्राओं की इकाई एक समान है। देखिए कार्य का एसआई मात्रक जूल होता है, ऊर्जा का भी एसआई मात्रक जूल होता है। तो पहला हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, दोनों का समान है। बल की अगर बात करेंगे तो ये आपका न्यूटन होता है, दाब की अगर बात करेंगे तो ये आपका पास्कल होता है। यहाँ पर बल की अगर बात करेंगे न्यूटन होता है, यहाँ कार्य की अगर बात करेंगे तो जूल होता है। यहाँ बल की अगर बात करेंगे न्यूटन होता है, संवेग की अगर बात करेंगे तो kg मीटर पर आपका सेकंड होता है। तो ये सभी आपका डिफरेंस है, तो ये आपका यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर की एसआई इकाई डैश है। आइए हम लोग इसको विस्तार से समझते हैं। जी का वैल्यू होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर आपका जो है kg स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर देखिए आपका यूनिट किसका है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। तो हमारा हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियतांक। तो यहाँ पर देखिए आपका करेक्ट आंसर डी है। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट का जा रहा है प्रतिरोधकता की एसआई इकाई क्या है। चलिए आंसर लगाएंगे आप लोग। राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रतिरोधकता की एसआई इकाई क्या है। प्रतिरोधकता का एसआई इकाई होता है आपका ओम मीटर, जबकि प्रतिरोध रेसिस्टेंस की बात करेंगे ये आपका ओम होता है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर ए हो जाएगा, ओम मीटर। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, फटाफट खींचेंगे। अगला क्वेश्चन है कि डैश चाल की अंतर्राष्ट्रीय एसआई इकाई है। और देखिए जिस प्रकार से मैं सेशन बाय सेशन आपको कवर करा रहा हूँ, जैसे आप इसको कवर कर लेते हैं तो आप यकीनन मानिए कि इस सेशन से आपके क्वेश्चन आपके नहीं छूटेंगे। आप किसी भी सेट को अगर आप कवर करते हैं तो नहीं छूटेंगे। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि डैश चाल की अंतर्राष्ट्रीय एसआई इकाई है। देखिए अंतर्राष्ट्रीय यानी ओवरऑल वर्ल्ड के लिए जो आपका होता है ये आपका मीटर पर आपका सेकेंड है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर ए राइट है। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि निम्न में से किन दो राशियों की इकाई एक समान है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। देखिए दाब का एसआई मात्रक आपका क्या होता है, तो देखिए दाब की अगर बात करेंगे तो ये आपका पास्कल होता है। इसके बाद अगर यहाँ पर देखेंगे तो आपका बल दिया गया इसका न्यूटन होता है। यहाँ पर देखिए आपका बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है और भार की अगर बात करेंगे तो इसका भी न्यूटन होता है। तो ये दोनों आपका यहाँ पर इक्वल है, तो डी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट का जा रहा है कि डैश की एसआई इकाई जूल प्रति सेकेंड है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर जूल प्रति सेकेंड आपका सही आंसर शक्ति हो जाएगा। अभी जस्ट मैंने 1 मिनट पहले आपको कवर कराया है कि P बराबर आपका W/T आपका T होता है। कार्य का एसआई मात्रक जूल हो जाएगा और टाइम का आपका सेकंड हो जाएगा, तो जूल पर सेकंड भी आपको दिया रहता है। अगला क्वेश्चन है कि त्वरण का एसआई मात्रक क्या है, ये भी कवर हो चुका है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो सी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपको कुछ इस प्रकार से दिया गया है, फटाफट आंसर लगाएंगे। देखिए कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन सी तापमान की एसआई इकाई है, ये आपको यहाँ पर पूछा रहा है। तापमान की दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा जो है आपका केल्विन। तो यहाँ पर देखिए आपका ऑप्शन आपका बी नहीं होगा, बल्कि यहाँ पर आपका सही आंसर आपका डी होगा। दी गई भौतिक राशियों में से क्या सापेक्ष राशि नहीं है,
तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा समय, ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का जा रहा है कि निम्न में से किस युग की इकाइयाँ समान नहीं होती है। देखिए चाल का ऐसा ही मात्रक मीटर पर सेकंड, वेग का भी मीटर पर सेकंड, तो इसका समान हो जाएगा। कार्य का जूल, ऊर्जा का जूल, इसका भी समान है। बल का आपका दोस्तों न्यूटन और दाब का आपका पास्कल होता है, तो यहाँ पर देखिए आपका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, इसका समान नहीं है। दूरी का मीटर होता है और विस्थापन का भी आपका मीटर होता है, तो ये दोनों आपका यहाँ पर इक्वल है, तो डी आपका राइट है। अगला क्वेश्चन है मंदता की अंतर्राष्ट्रीय एसआई इकाई क्या है। मंदता या एक्सेलरेशन की अगर बात करेंगे तो इसे हम लोग कहते हैं मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो डी राइट हो जाएगा। एक पास्कल बराबर कितना होता है, तो पास्कल का एसआई मात्रक आपका पीए, यानी कि जो दाब का एसआई मात्रक होता है, तो इसे हम लोग लिखते हैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ऑप्शन ए में दिया गया है, तो ये आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही दिया गया है। पहला स्टेटमेंट है, एक आपको यहाँ पर वाट दिया गया है, ठीक है। चलिए आंसर लगाइए आप लोग, राइट आंसर क्या होगा। निम्नलिखित में से कौन सा सही दिया गया है, ये आपको यहाँ पर पूछा रहा है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको सिंपल सा आपको मैच करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए पहला हमारा दिया गया है न्यूटन मीटर पर सेकेंड, जो कि हमारा बिल्कुल यहाँ पर आपका करेक्ट दिया गया है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, कहा जा रहा है किलोवाट। किलोवाट की अगर बात करेंगे, 1 किलोवाट घंटा जो होता है ये आपका 3.6 × 10⁶ जूल के बराबर होता है। तो देखिए यहाँ पर किलोवाट दिया गया है, तो ये आपका 1000 वाट के बराबर हो जाएगा। 1 किलोवाट घंटा की अगर बात करेंगे तो 3.6 × 10⁶ जूल के बराबर, और 1 HP बराबर 746 वाट होता है। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन आपका ए है। चलिए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं, कहा जा रहा है तरंगदैर्घ्य का सही मात्रक क्या है। तो इसका फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा हर्ज, ऑप्शन आपका यहाँ पर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कहा जा रहा है इनमें से कौन सा ऐसा इकाई मोल का प्रतीक है। मोल जो आपका होता है ये स्मॉल एल से आपका शुरू होता है, क्योंकि किसी भी अगर आप यूनिट को अगर आप जो है रिप्रेजेंट करते हैं तो स्मॉल लेटर से आपका शुरू होता है, तो MOL आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट का जा रहा है, विद्युत ऊर्जा का व्यय का वाणिज्यिक मात्रक क्या है। व्यापारिक रूप से विद्युत ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा किलोवाट घंटा, ये करेक्ट हो जाएगा। मात्रक कूलम पर सेकंड का दूसरा नाम क्या है। कूलम पर सेकंड की अगर दोस्तों बात करेंगे तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका बी, एम्पियर जो होता है इसी को हम लोग लिखते हैं कूलम पर सेकंड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको यहाँ पर प्रॉपर तरीका से याद ही रखना है। देखिए जो विद्युत आपका धारा होता है इसे एम्पियर में मापा जाता है, या तो फिर यहाँ पर आपको दिया रह सकता है कूलम पर सेकंड, तो इसको भी प्रॉपर तरीका से आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तरंग वेग का एसआई मात्रक क्या है। तरंग वेग का एसआई मात्रक क्या है, तो मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ध्वनि की प्रबलता डैश में मापी जाती है। ध्वनि की प्रबलता किस में मापी जाती है, तो डेसिबल में, सी आपका पर राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से हमारा दिया गया है, कहा जा रहा है एक एटमॉस्फेयर बराबर कितना होता है। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, रिपीट किया गया क्वेश्चन से, एक एटमॉस्फेयर बराबर कितना होता है। चलिए फटाफट आंसर लगाइए। एक एटमॉस्फेयर बराबर दोस्तों आपका होता है 1.01 × 10⁵ पास्कल के बराबर होता है। तो पहला ऑप्शन सही है। एक हॉर्स पावर किसके बराबर होता है, 746 वाट के बराबर होता है, तो सी हमारा यहाँ पर सही है। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट कुछ इस प्रकार से है, एक हॉर्स पावर कितना, तो आपका 746 वाट है, तो ऑप्शन आपका यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट का जा रहा है, एक डायोप्टर डैश के बराबर होता है। देखिए जो लेंस की क्षमता का मात्रक होता है इसे हम लोग डायोप्टर कहते हैं, और ये इसका फॉर्मूला होता है डी बराबर 1 आपका एफ। तो देखिए डायोप्टर जो होता है ये आपको कैसे इसको रिप्रेजेंट करनी है, तो यहाँ पर देखिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा पर मीटर, क्योंकि दोस्तों ये आपका जो होता है कि हमेशा मीटर के फॉर्म में रहता है। इसको अगर ऊपर लेकर के जाएंगे तो मीटर इन्वर्स आपका हो जाता है, या पर मीटर बोलेंगे तो बी आपका सही है। 1 मीटर किसके बराबर होता है, 1 मीटर बराबर होता है 100 आपका सेंटीमीटर। यहाँ पर देखिए आपको माइक्रोन दिया गया है, तो 1 मीटर जो है कितने माइक्रोन के इक्वल होता है, तो ऑप्शन आपका यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा, 10⁶ माइक्रोन के बराबर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि प्रदीप्त की माप निम्न में से किसका उपयोग करके की जाती है। प्रदीप्त की माप किसका उपयोग करके की जाती है, सभी क्वेश्चंस को रिपीट करेंगे। लक्स मीटर, आप इसको याद रखेंगे, प्रदीप्त की माप निम्न में से किसका उपयोग करके की जाती है, तो फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा लक्स मीटर, ये आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किलोवाट, ये नहीं, वहाँ पर आपका सी था, ठीक है, जो हम बोलेंगे वो आपका सही होगा शायद, ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि किलोवाट घंटा किसका मात्रक है। किलोवाट घंटा देखिए 3.6 × 10⁶ जूल के बराबर होता है, तो यहाँ पर देखिए हमारा सही आंसर ऑप्शन आपका यहाँ पर सी करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार से दिया गया है, 1 किलोवाट घंटा डैश जो है शक्ति के बराबर होता है। 1 किलोवाट पूछा है, तो ये देखिए आपका जो है आपका 1000 वाट के बराबर होता है, तो यहाँ पर आपका सही आंसर आपका डी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। कहा जा रहा है 5.5 किलोवाट घंटा किसके इक्वल है। फ्रेंड्स याद रखेंगे
जो आपका होता है ये आपका 3.6 इंटू 10⁶ जूल के बराबर होता है 1 किलोवाट घंटा। यहाँ पर पूछा रहा है 5.5 का, तो सिंपल सा 5.5 इसमें आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका सही आंसर आ जाएगा। इसका देखिए कैलकुलेट करने के बाद आपका सही आंसर आएगा 19.8 गुना 10⁻6 जूल आपका आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है 1 न्यूटन किसके बराबर होता है। फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। 1 न्यूटन यानी एफ पूछा जा रहा है, ठीक है। एफ बराबर क्या होता है, तो हमारा फॉर्मूला जो होता है आपका एमए होता है। पूछा रहा है कि 1 न्यूटन जो है किसके बराबर होता है, तो देखिए 1 न्यूटन किसके बराबर हो जाएगा, तो ये आपका केजी, और जो आपका एक्सेलरेशन होता है त्वरण ही आपका होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आपका क्या हो जाएगा केजी पर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ऑप्शन आपका बी में दिया गया। वैसे भी मैंने आपको याद करा दिया है 1 न्यूटन बराबर केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी आपका लिखा जाता है। प्रकाश वर्ष किसे मापा जाता है, ये आपको पर पूछा रहे हैं। आइए आंसर लगाइए आप लोग। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, प्रकाश वर्ष में किसको मापा जाता है, ये आपको पर पूछा जा रहा है। चलिए तो दोस्तों यहाँ पर देखिए कहा जा रहा है कि प्रकाश वर्ष द्वारा किसे मापा जाता है, तो ये आपके दूरी को बी करेक्ट हो जाएगा। 1 नैनोमीटर डैश के बराबर होता है। 1 नैनोमीटर बराबर ये आपका हो जाएगा 10⁻⁹ मीटर के बराबर होता है। इसको अगर आप फ्रैक्शन के रूप में लिखेंगे तो ये आपका पॉजिटिव हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 1 कूलम पर सेकेंड डैश के इक्वल होता है। 1 कूलम पर सेकेंड अभी आपने तुरंत पढ़ा है एम्पियर, तो आपका यहाँ पर बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कहा जा रहा है कि 1 पिकोमीटर डैश के बराबर होता है। चलिए बताइए आप लोग राइट आंसर क्या होगा। 1 पिकोमीटर डैश के बराबर होता है, तो देखिए हमारा यहाँ पर ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। 10⁻⁻12 मीटर के बराबर होता है। 1 जूल डैश के बराबर होता है। 1 जूल किसके बराबर होता है, तो 1 जूल की अगर बात करेंगे तो न्यूटन मीटर के बराबर होता है। डब्ल्यू बराबर फॉर्मूला होता है एफएस। तो देखिए यहाँ पर आपका हो जाएगा न्यूटन आपका हो जाएगा फोर्स का, और आपका डिस्प्लेसमेंट का आपका एस हो जाएगा, जिसे हम लोग मीटर में डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर आपका न्यूटन मीटर आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट का जा रहा है कि एक विशेष घर में 5 दिनों में 100 इकाइयों की खपत है। यदि ऊर्जा को जूल में परिवर्तित किया जाए तो यह कितनी होगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको सिंपल सा क्या करना है कि जैसा कि आप यहाँ पर देखेंगे तो इस प्रकार के क्वेश्चन में हम लोग सिंपल सा क्या करते हैं कि जितने भी चीज़ें आपको दिया हुआ रहता है इसको गुना करते हैं। अब देखिए 5 दिनों में पूछा रहे तो सिंपल सा गुना करिए। अब यहाँ पर आपको सिंपल सा क्या करना है 100 से आपको डिवाइड करना है। 1 जूल बराबर कितना होता है, 1 किलोवाट घंटा बराबर, तो 3.6 इंटू 10⁶ जूल के बराबर होता है। इसको कैलकुलेट करेंगे आपका सही आंसर निकल के आएगा। यहाँ पर देखिए आपको कैलकुलेट करने के बाद 3.6 इंटू 10⁸ जूल के इक्वल आ जाएगा। तो इसको आप लोग कैलकुलेट करेंगे। अगला है कि कौन सा यंत्र समुद्र के स्तर से ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए पनडुब्बी में प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर आपका प्रयोग किया जाता है पेरिस्कोप का। सी आपका राइट हो जाएगा। रिपीट करेंगे, कौन सा यंत्र समुद्र के स्तर से ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए पनडुब्बी द्वारा प्रयोग किया जाता है, तो पेरिस्कोप सी करेक्ट है। वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। चलिए ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है, तो बी करेक्ट है। सूर्य को देखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो फ्रेंड्स याद रखेंगे सूर्य को देखने के लिए प्रयोग किया जाता है आपका हेलियोस्कोप का। चलिए अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि विभवांतर को मापने के लिए डैश उपकरण का उपयोग किया जाता है, तो वोल्ट का, तो डी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा वोल्ट मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक सॉफ्ट की आवर्तन गति को निर्धारित करने के लिए डैश का इस्तेमाल किया जाता है। एक सॉफ्ट की आवर्तन गति को निर्धारित करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा टैकोमीटर का। बी आपका यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विभव मापी मूलतः है। विभव मापी की अगर दोस्तों बात करेंगे तो ये मूलतः क्या है कि मापा उपकरण है। ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से किस उपकरण से विद्युत धारा मापा जाता है, तो विद्युत धारा एम्पियर में मापा जाता है, तो बी आपका यहाँ पर राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन एमीटर क्या है, तो फ्रेंड देखिए एमीटर की अगर बात करेंगे ये विद्युत धारा में क्या करता है, तो विद्युत धारा को ये आपका रीड करता है। तो एमीटर क्या है, तो ये आपका देखिए विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है, करेक्ट है। निम्न वैद्युतिक प्रतिरोध होना चाहिए, बिल्कुल करेक्ट है। कम विद्युत खींचता है, सही है। उपर्युक्त में से यहाँ पर आपका सभी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखेंगे। कहा जा रहा है किसको मापने के लिए 80 लैग्मो मैनोमीटर का उपयोग किया जाता है। चलिए आंसर बताइए आप लोग। राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा पृष्ठ तनाव का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रवाही मापन उपकरण एक क्षेत्र मीटर है, तो देखिए यहाँ पर दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा पीटोट ट्यूब। याद रखेंगे ऑप्शन अगर आपने सी को हिट किया है तो बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मल्टीमीटर में होता है। मल्टी मतलब कहने का मतलब है कि जो वैसा वस्तु जिससे कि एक ही वस्तु से कई सारे आपके काम हो जाए, इसे हम लोग मल्टीमीटर कहते हैं। और ध्यान रखना है कि मल्टीमीटर जो आपके होते हैं
ये फ्रेंड्स आपका वोल्ट मीटर, करंट मीटर और ओम मीटर, ये तीनों का जो है ये आपका सम्मिलित रूप होता है मल्टीमीटर। तो डी आपका यहाँ पर राइट है। रिक्टर पैमाने के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा गलत दिया गया है? पहला स्टेटमेंट देखिए कुछ इस प्रकार से हमारा दिया गया है। तो सबसे पहले हम लोग रिक्टर की अगर बात करेंगे, भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए रिक्टर पैमाने का प्रयोग किया जाता है, जबकि भूकंप की तीव्रता को दर्शाने के लिए सिस्मोग्राफ का प्रयोग लिया जाता है। तो यहाँ पर देखिए आपको बताने हैं सही आंसर क्या है। तो देखिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कौन सा आपका गलत है? पहला कहा जा रहा है इसे 1935 में चार्ल्स रिक्टर और गुटेनबर्ग द्वारा विकसित किया गया था। तो पहला करेक्ट है। यह एक लघु गणकीय पैमाना है, बिल्कुल आपका सही है। इसे भूकंप मापी के रूप में प्रयोग किया जाता है, बिल्कुल करेक्ट है। रिक्टर पैमाने 8 से 9 की तीव्रता का अर्थ है हल्का भूकंप, जो कि आपका गलत है। ये फ्रेंड्स आपका 3 से 4 की तीव्रता ही आपका इंडिकेट करता है हल्का भूकंप। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। भूकंप की तीव्रता को टोटल आपके 4 जोन में बांटा गया है, जिसमें कि आपका PSL भी आपका आता है। तो क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है भूकंप को टोटल कितनी जोन में बांटा गया है? तो आपके 4 जोन में बांटा गया है। तो डी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि तरल पदार्थ के घनत्व को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पर देखिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा तरल पदार्थ के घनत्व को मापने के लिए किसका प्रयोग होता है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा हाइग्रोमीटर, बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला है कि पानी के अंदर की वस्तुओं का पता लगाने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? पानी के अंदर की वस्तुओं को पता लगाने के लिए प्रयोग किया जाता है सोनार का। अगर आपको ये पूछा जाता है SONAR का पूर्ण रूप क्या है? तो ध्यान रखेंगे साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग होता है, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग होता है। तो सी आपका यहाँ पर राइट है। अगला है कि जहाज़ों में क्या मापने के लिए दिया गया इको लोकेशन का प्रयोग किया जाता है? देखिए इको लोकेशन जो है ये सोनार के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है, और इसमें जो है पानी की गहराई या किसी वस्तु को जो है पता लगाने के लिए इको लोकेशन जो है ये आपका किया जाता है। दूध के घनत्व को निर्धारित करने के लिए कौन सा उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो लेक्टोमीटर का। तो बी आपका आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट कहा जा रहा है कि ऑडोमीटर कहा जा रहा है कि ऑटोमोबाइल में यात्रा की दूरी को मापने के लिए निम्न में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? देखिए यात्रा की दूरी को मापने के लिए ऑडियोमीटर का प्रयोग किया जाता है। तो बी करेक्ट हो जाएगा। जबकि स्पीड की अगर दोस्तों बात करेंगे, स्पीड को मापने के लिए स्पीडोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट है गैल्वेनोमीटर का उपयोग किया जाता है। देखिए फ्रेंड्स गैल्वेनोमीटर जो होता है, गैल्वेनोमीटर से धारा जो है ये आपका धारा सूचक एक यंत्र होता है जिससे धारा की दिशा का पता लगाया जाता है। तो देखिए गैल्वेनोमीटर मुख्य रूप से क्या करता है? तो प्रकाश की दिशा गलत है। अगला दिया गया चुंबकीय गलत है। ऑप्शन आपका डी करेक्ट है। धारा की दिशा का पता लगाने के लिए किया जाता है। डैश वाहन की गति जानने में मदद करता है, वाहन की गति को जानने में मदद करता है स्पीडोमीटर। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर ये जो है सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इको लोकेशन का एक प्रकार है। इको लोकेशन की अगर दोस्तों बात करेंगे हम लोग, तो इको लोकेशन जो है किसका एक प्रकार है? तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका डी, ये आपका सोनार का है। अगला क्वेश्चन है कि उस शब्द का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी तरह संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। अमीटर दिया गया है विद्युत धारा, यानी एमीटर से विद्युत धारा मापा जाता है। तो ओम मीटर से क्या मापा जाएगा? तो प्रतिरोधकता। ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर आपका प्रतिरोधकता आपका होना चाहिए था, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा एरर है, यहाँ पर प्रतिरोध दिया गया है इसका, तो आपका यहाँ पर ओम हो जाता है। यहाँ पर देखिए ऑप्शन आपका यहाँ पर सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। कहा जा रहा है कि डैश का प्रयोग हवा की शक्ति और वेग को मापने के लिए किया जाता है। हवा की शक्ति और वेग को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है एनीमोमीटर का। तो डी आपका सही है। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? दूरी का। तो बी आपके यहाँ पर सही है। मुझे नहीं लगता इसमें आपको ज़्यादा समय आपको देने चाहिए, फटाफट खींचेंगे। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा समय की इकाई नहीं है? तो फ्रेंड्स याद रखेंगे प्रकाश वर्ष समय की इकाई नहीं है, क्योंकि जो प्रकाश वर्ष है हमारा ये आपका दूरी का इकाई है। तो इस यहाँ पर आपका जो है ऑप्शन आपका यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि नूरी साल क्या है? चलिए नूरी साल की बात कर लेते हैं हम लोग। तो नूरी साल जो होता है ये एक वर्ष में नूर द्वारा तय की गई जो फासला होता है इसे नूरी साल कहा जाता है। तो बी आपका पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एमकेएस प्रणाली में बल का एकक क्या है? बल का जो मात्रक होता है एमकेएस प्रणाली में ये क्या हो जाएगा आपका? तो देखिए इसमें आपका जो होता है बल का ऐसा ही मात्रक आपको पूछा रहे एमकेएस, सीजीएस और जो आपका एफपीएस पद्धति होता है, जिसमें कि अगर बात करेंगे एमकेएस में जो बल का आपका मात्रक होता है ये क्या है? तो आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा आपका न्यूटन है। क्या आपका न्यूटन है? तो बी आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एंगस्ट्रम डैश को अभिव्यक्त करने की इकाई है। एंगस्ट्रम जो होता है ये आपका किसकी इकाई है? तो तरंगदैर्घ्य को मापने की इकाई है। एक प्रकार से आप देखेंगे तो ये लंबाई को मापता है, यानी जो तरंगदैर्घ्य की लंबाई होता है इसको मापने के लिए एंगस्ट्रम का यूज़ किया जाता है। इसके अलावा अगर बात करें एक एंगस्ट्रम बराबर कितना होता है? तो फ्रेंड्स याद रखना 10⁻10 मीटर के आपका बराबर होता है एक एंगस्ट्रम बराबर। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आपका पूछा गया है, याद रखेंगे। अगला है कि एक बार किसके बराबर होता है?
1 बार बराबर बताना है। चलिए आंसर करेंगे आप लोग। राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1 बार बराबर 10⁵ पास्कल के होता है। ल्यूमेन का जरा किसका मात्रक है, ल्यूमेन किसका मात्रक है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा ज्योति फ्लक्स का। तो सी आपका पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स देख लेते हैं। कहा जा रहा है कि ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा कैंडिला। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। कैंडिला मात्रक है तो ज्योति तीव्रता का, तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कहा जा रहा है कि श्यानता की एसआई इकाई क्या है। श्यानता की अगर बात करेंगे एसआई इकाई क्या है, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका सी पाइजूली है। प्लंक नियतांक एच की बीमा क्या है, प्लंक कांस्टेंट एच की बीमा क्या है, तो ऑप्शन आपका यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा कोणीय संवेग के, ये आपका राइट है। अगला क्वेश्चन है किलोवाट घंटा किसकी इकाई है, अभी मैंने आपको कवर कराया है। किलोवाट घंटा इकाई जो होता है ये आपका ऊर्जा का होता है, तो बी आपका पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कोणीय वेग की बीमा का, कोणीय वेग की बीमा क्या होती है, कोणीय वेग की बीमा क्या होती है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा ये आपका देखिए जो कोणीय वेग की बीमा होता है ml, यानी ml जो होता है ये आपके 0 कट के आपका 1 हो जाता है। तो यहाँ पर आप डायरेक्टली ये समझेंगे कि ये जो आपका होता है आपका t माइनस आपका 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर सी आपका राइट है। अगला क्वेश्चन है कि त्वरण की एसआई मात्रा क्या है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो यहाँ पर आपका सी करेक्ट है। 1 किलोवाट में कितने मीटर होते हैं, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 आपके मीटर होते हैं, तो बी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा, सॉरी ये करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स 1 फेमटो बराबर कितना होता है, बताइए राइट आंसर क्या होगा। 1 फेमटो बराबर देखेंगे तो आपका 10⁻⁻15 मीटर के इक्वल होता है। 1 फेमटोमीटर बराबर कितना होता है, तो 10⁻⁻15 मीटर के इक्वल होता है, तो बी आपका राइट है। अगला क्वेश्चन है कि 1 माइक्रोमीटर डैश के बराबर होता है, 10⁻⁻6 मीटर के बराबर होता है। 1 माइक्रोन किसके बराबर होता है, बताइए राइट आंसर क्या होगा। 1 माइक्रोन बराबर कितना होता है, फटाफट आंसर करेंगे। 1 माइक्रोन बराबर यहाँ पर देखेंगे तो आपका 0.01 mm होता है, तो डी आपका पर राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे। किसी तारे की दूरी को मापने के लिए प्रयुक्त यूनिट है, तो साथियों याद रखेंगे किसी तारे को मापने के लिए किस प्रकार की यूनिट का प्रयोग किया जाता है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा प्रकाश वर्ष। अगला क्वेश्चन है कि जी की इकाई क्या है, तो डायरेक्ट हिट करेंगे क्योंकि मैंने आपको रिवील करा दिया है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर आपका केजी स्क्वायर, तो ऑप्शन आपका यहाँ पर सी करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स कुछ इस प्रकार से है, आवेग माप है, आवेग किसकी माप है, चलिए बताइए आप लोग राइट आंसर क्या है। आवेग जो है ये आपका भार का मात्रक है, बल का मात्रक क्या है, तो आपका न्यूटन होता है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन आपको यहाँ पर डी में दिया गया केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो डी आपका यहाँ पर राइट है। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट का जा रहा है 1 माइक्रोन बराबर होता है, तो देखिए आपका सही आंसर हो जाएगा 0.01 × 1 mm के इक्वल होता है, तो यहाँ पर आपका डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स तापमान का एसआई मात्रा क्या है, तो आपका देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा केल्विन। नेक्स्ट है विभवांतर को मापने के लिए प्रयुक्त युक्ति को जाना जाता है, तो विभवांतर को मापने के लिए वोल्ट मीटर का प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहा जा रहा है एंग्स्ट्रॉम क्या मापता है, तो आपका देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा तरंग दैर्ध्य को, बी आपका सही है। अगला क्वेश्चन है कि टेकोमीटर वह उपकरण है जिससे मापा जाता है। टेकोमीटर की अगर दोस्तों बात करी जाए तो आपका देखिए टेकोमीटर एक ऐसा उपकरण है जो कि क्या मापता है, तो किसी भी वस्तु का चाल को मापता है, जिसे हम लोग कहते हैं टेकोमीटर। तो प्रॉपरली आपको याद रखना है, तो डी आपका सही है। एनीमोमीटर का उपयोग किसको मापने के लिए किया जाता है, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ये पवन का वेग को मापने के लिए एनीमोमीटर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी हवाई जहाज की ऊंचाई मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, अल्टीमीटर का, ये आपका राइट है। 2 वेक्टर जिसका मान अलग अलग है, 2 वेक्टर है जिसका मान अलग अलग है। सपोज दैट कि ये कोई वस्तु है और इसमें कोई जो है व्यक्ति इधर की ओर खींच रहा है और कोई व्यक्ति इधर की और जो है खींच रहा है। यहाँ पर 5 न्यूटन का बल से खींच रहा है, यहाँ पर 10 न्यूटन का बल खींच रहा है, तो ये किसी ना किसी डायरेक्शन में आपका डिस्प्लेसमेंट कर जाएगा, विस्थापित हो जाएगा। ये आप देखेंगे तो 10 न्यूटन की तरफ आपका विस्थापित हो जाएगा, यानी यहाँ पर शून्य नहीं हो सकता, यहाँ पर निश्चित रूप से आपका कार्य होगा। यहाँ पर देखिए दिया गया है कि उसकी दिशा अलग होगी, तो बिल्कुल आपका सही दिया गया है कि इसकी जो दिशा है ये दोनों का अलग अलग है, लेकिन आपको आंसर सटीक लगाना है जो आपका बिल्कुल आपका करेक्ट हो, ऑथेंटिक आपके आंसर को वेरीफाइड कर रहा हो, तो उसका परिणाम जो है कभी भी शून्य नहीं हो सकता है। सटीक आंसर हमारा यहाँ पर सी आपका सही है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स निम्नलिखित में से कौन सा वेक्टर राशि है, यानी जो सदिश है जिसमें परिमाण और दिशा आपका दोनों है, इसे हम लोग सदिश राशि कहते हैं, तो हमारा सही आंसर ये हो जाएगा। सदिश राशि क्या है, तो सदिश राशि है, सदिश राशि क्या है, तो इसमें आपको यहाँ पर बताना है। इसमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग सदिश राशि की बात करेंगे तो आपके कोणीय संवेग आपका सदिश राशि है, तो बी आपका यहाँ पर जो है बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कुछ क्वेश्चन और आपके बचे हुए हैं, काफ़ी फास्टली कंप्लीट होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक सदिश राशि नहीं है। देखिए यहाँ पर अगर बात करेंगे दोस्तों तो आपका जो संवेग दिया गया है
ये आपका यहाँ पर सदिश राशि है, वेग सदिश राशि है, कोणीय वेग सदिश है, द्रव्यमान आपका अदिश राशि है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कि किसी राशि का परिमाण कभी नहीं हो सकता है, किसी राशि का परिमाण कभी नहीं हो सकता है, ये आपको नंबर बताना है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऋणात्मक। अगला क्वेश्चन है कि अदिश राशि कौन है। चलिए बताइए आप लोग राइट आंसर क्या होगा। निम्न के अकॉर्डिंग अदिश राशि कौन सा है। ऊर्जा आपके अदिश राशि है, इसमें किसी प्रकार के डायरेक्शन की आवश्यकता नहीं होती है। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट हमारा कुछ इस प्रकार से है, अदिश एक मात्रता जिसमें परिमाण होता है लेकिन क्या नहीं होता है, तो दिशा नहीं होता है। तो सी आपके यहाँ पर राइट है। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट कहा जा रहा है कि दृढ़ता गुणांक का मात्रक क्या है। इम्पोर्टेंट लगाइए, दृढ़ता गुणांक का मात्रक क्या है ये आपको यहाँ पर बताना है। तो देखिए दृढ़ता गुणांक का मात्रक है आपका न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो बी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। कहा जा रहा है कि बेल किसकी इकाई है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। बेल किसकी इकाई है, बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा, ये किसी की इकाई नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से समय का मात्रक नहीं है। समय का दोस्तों मात्रक नहीं है प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष जो होता है ये आपका दूरी का मात्रक होता है, और दूरी का जो सबसे बड़ा मात्रक है ये आपका है पारसेक। क्या है आपका पारसेक है। तो ये सभी पॉइंट आपको यहाँ पर याद होने चाहिए। ऑप्शन आपका यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। तो फाइनली दोस्तों इस सेशन को हम लोग यहाँ पर एंड करेंगे, क्योंकि क्लास आपका फाइनली कंप्लीट आपका हो चुका है। तो सेशन वाइज हम लोग सारी चीज़ों को कवर करेंगे, जिससे कि आपके बेहतर इंप्रूवमेंट होगा और एक अद्भुत बदलाव देखने को मिलेगा, क्योंकि सेशन वाइज कवर करने के बाद क्वेश्चन आपके ना छूटेंगे। आप यकीनन मानिए कि जितना भी आपको मैंने जो है अभी कवर कराया हुआ है इसका PDF आपको मिल जाएगा। जो भी छात्र इसके लिए ऐड होना चाहते हैं आप सभी लोग इस नंबर पर कॉल या SMS करके आप इंक्वायरी ले सकते हैं। सारा कुछ आपको बता दिया जाएगा, जिसमें कि आप बेहतर तरीका से इंप्रूवमेंट कर सकते हैं और सारे क्वेश्चन पेपर को रिवीजन करके। साइंस में अगर आप 35+ स्कोर कर रहे हैं तो अपने आप में काफ़ी ज़्यादा बड़ी बात होगी आपके एग्जाम को क्रैक करने के लिए। तो आप सभी लोग निश्चित रूप से सफलता के लिए लगातार बने रहेंगे। और वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक डाला गया है, तो वहाँ से भी ज्वाइन करें। वहाँ पर भी काफ़ी सारा आपको जो है मटेरियल्स प्रोवाइड आपको किया जा रहा है अलग अलग एग्जाम के लिए। तो वहाँ से निश्चित रूप से आप सभी लोग ज्वाइन करें। बाकी किसी प्रकार के डाउट संशय हो तो कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक दे सकते हैं। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।